राजस्थान में एक ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा विस्फोट हुआ है जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। करीब 8 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं। हालत ये है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की शोक संवेदना भरे ट्वीट आए हैं, मगर ये हादसा इस देश के सिस्टम पर, इस देश के जो अधिकारी प्रशासन है उसकी कार्यकलाप पर बड़े सवाल खड़ा करता है। हादसा क्या है डिटेल में आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। रूह कपकपा देने वाला ये मामला है राजस्थान की भिवानी का। यहाँ खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में 16 फरवरी की सुबह करीब 9:30 बजे विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा इलाका हिल गया। घटना के समय यहाँ करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें 8 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। हादसा ये कल विस्फोट इतना भयानक था कि उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह जाके गिरे। इसके बाद जब उसको उठाने की बारी आई तब बड़ी मुश्किल हुई, रेस्क्यू टीम को शिनाख्त करने में बड़ी मुश्किल हुई। 4 लोग से ज़्यादा गंभीर रूप से झुलस गए हैं इस घटना में। दिल्ली एम्स उनको रेफ़र किया गया है। जिन मृतकों की पहचान हो पाई है वो बिहार के मोतिहारी ज़िले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये तो हो गया हादसा। असली कहानी ये है कि यहाँ अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद और पटाखों का पैकिंग मटेरियल बरामद हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला के मुताबिक धमाके की वजह छोटा एक्सप्लोजिव मटेरियल था, ना कि कोई गैस रिसाव। आलम तो यह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, मगर फैक्ट्री के मालिक जिसका नाम राजेंद्र बताया जा रहा है उसका कोई पता ही नहीं। किसी मैनेजर को जरूर पुलिस ने पकड़ा है और पूछताछ कर रही है। एडीएम सुमिता मिश्रा ने बताया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि फैक्ट्री मालिक राजेंद्र ने किसी तिवारी को यह फैक्ट्री लीज पर दी थी, मगर अभी दोनों संपर्क उनसे नहीं हो पाया है। इस फैक्ट्री को लेकर एक चौंकाने वाली बात यह भी है सामने जो आई है कि आसपास के लोगों के मुताबिक प्लॉट नंबर जीवन 118B में मौजूद इस फैक्ट्री गेट पर पिछले 7-8 महीनों से ताला जड़ा हुआ था और बंद गेट के अंदर ही ये अवैध पटाखे वाली फैक्ट्री चल रही थी। वहाँ पर मजदूर होते थे, 25 से ज़्यादा मजदूर आज थे और काम हो रहा था गलत तरीके से, अवैध तरीके से। सवाल है कि क्या भिवानी का प्रशासन भी अपने दफ्तर पर ताला लगाकर बैठा था, जो उसको खबर ही नहीं थी कि यहाँ कोई अवैध कारोबार चल रहा है, इस तरीके से पटाखे बन रहे हैं, बम बन रहे हैं। मौके पर मंत्री संजय शर्मा भी पहुंचे। उनका कहना था कि ये इलाका गारमेंट जोन है, यहाँ दूसरा व्यवसाय हो ही नहीं सकता, लेकिन गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने का काम गेट पर ताला लगाकर किया जा रहा था। अरे भाई, क्यों किया जा रहा था, इसका जवाब भी देना चाहिए ना कि सिर्फ ये बताना चाहिए कि यहाँ अवैध काम हो रहा था। मंत्री जी, एक और काम हुआ है जो हर बार होता है ऐसे किसी भी हादसे के बाद। क्या राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है। जिला प्रशासन खासकर रीको को निर्देशित किया गया है कि पूरे भिवानी और खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का सघन निरीक्षण करने के लिए उनको आदेश दिया गया। कहा गया कि फैक्ट्री जिस काम के लिए रजिस्टर्ड है उसके अलावा कोई अन्य काम होता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। हमें ये नहीं समझ आता कि ऐसा हमेशा हादसा हो जाने के बाद क्यों होता है। जब लोग जान गंवा देते हैं तभी क्यों प्रशासन जागता है, तभी क्यों सरकारें जागती हैं। हादसे में जिन 3 मृतकों की पहचान बिहार के मोतिहारी जिले के मिंटू, नितेश और सुजान के रूप में हुई है, क्या ये जांच उनकी जान लौटा पाएगी। बेचारे बिहार से आए थे, राजस्थान में काम कर रहे थे, ज़रूर मजबूरी रही होगी, पर यह फैक्ट्री चल क्यों रही थी, ये सवाल बना रहेगा। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान के भिवानी में आग लगने की घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस हादसे पर शोक जताया। लिखा कि भिवानी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में आग लगने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया गया है। ये शोक जरूरी है, मगर हमारी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल दोनों से ये है कि इस हादसे में जिन लोगों की लापरवाही या ढिलाई या अन्य कारणों से ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि और लोगों को डर लगे और लोग सिस्टम जाग जाए, ताकि ऐसे सिस्टम बनाने का प्रयास भी होना चाहिए कि दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, उसे पहले से रोका जा सके, ताकि बाद में जांच कमेटी बनाई जाए और जो हीला हवाली पहले रोकी जा सकती थी उसको बाद में कवर करने के लिए सब किया जाए। बाकी आपका इस पूरे हादसे पर, इस घटना पर क्या ख्याल है। ये जो प्रशासनिक लापरवाही, जाहिर सी बात है इसमें हो रही थी, उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।